अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर बार बार चर्चा हो रही है। अमेरिका के अंदर भी बहुत बखेड़ा हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से इस इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। उपराष्ट्रपति जेडी वांस के एक विवादित बयान ने नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष से लेकर सामाजिक संगठन तक हर तरफ से वेंस की आलोचना हो रही है। अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी पिछले कई सालों से राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा रही है और अब उपराष्ट्रपति जेडी वांस के एक नए दावे ने इसे सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल जेडी वांस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद उनका पूरा परिवार ही निशाने पर आ गया। अमेरिका में इमिग्रेशन पर वांस क्यों घिरे हैं, पहले यह जानिए। जेडी वांस ने 7 दिसंबर 2025 को एक्स पर लिखा कि मास माइग्रेशन इज थेफ्ट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, यानी कि जो अवैध प्रवासी हैं वो अमेरिकी सपनों की चोरी कर रहे हैं। इमिग्रेशन प्रोसेस ने अमेरिकी लोगों के काम करने के मौके छीने हैं, वेंस ने दावा किया। वेंस को जेनोफोबिया का शिकार होने का भी उन पर आरोप पड़ा गया। आलोचक तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं ऊषा को भारत वापस भेज दो और सबसे पहले उदाहरण सेट करो। बता दें कि वेंस लगातार अमेरिका में आ रहे प्रवासियों को लेकर अमेरिकी लोगों की नौकरी छीनने का आरोप लगाते रहे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसके उलट दावे करने वाले शोध उसी पुराने सिस्टम से फायदा उठाने वाले लोगों द्वारा फंड किए गए। उनकी इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना था कि मौजूदा नीतियां देश की सुरक्षा और आर्थिक संतुलन को चुनौती दे रही हैं, लेकिन वेंस का यही दावा उनके लिए मुसीबत बन गया, जिसके बाद उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। आलोचकों ने इसे नस्लवादी और पाखंडपूर्ण बताया है, खासकर इसलिए क्योंकि वेंस की पत्नी ऊषा वेंस भारतीय मूल की हैं। सोशल मीडिया पर सेंड ऊषा बैक ट्रेंड करने लगा, जहां लोग निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि अगर इमिग्रेशन चोरी है तो ऊषा और उनके बच्चों को आपको फौरन वापस भारत भेज देना चाहिए। जेडी वेंस ने इस तरह की टिप्पणी वैसे पहली बार नहीं की है। जेडी वेंस अपने विवादित और बेतुके बयान के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी उन्होंने वही किया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के पॉडकास्ट में वेंस ने कहा कि यह पूरी तरह उचित और स्वीकार्य है कि अमेरिकी लोग ऐसे पड़ोसी नहीं चाहते जिनसे उनका कोई सांस्कृतिक समानता ना हो, चाहे वो नस्ल हो, भाषा हो या त्वचा के रंग से जुड़ी हुई हो। वेंस ने अपने बॉस डोनाल्ड ट्रंप की तरह बाइडेन प्रशासन को एक विफल इमिग्रेशन सिस्टम के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर मुद्दे पर दोनों की राय एक नहीं दिखती है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा खत्म करने को लेकर सकारात्मक टिप्पणी की थी। उन्होंने साफ कहा था कि अमेरिका को वैश्विक टैलेंट की जरूरत है और यही वजह है कि विदेशी पेशेवरों को लाना जरूरी है, लेकिन वेंस इस मुद्दे पर बिल्कुल उलट दावा करते हैं। उनका आरोप है कि प्रवासी, खासकर तकनीकी क्षेत्र के H-1B वीजा होल्डर अमेरिकी नौकरियों पर और अमेरिकी वेतन पर सीधा असर डाल रहे हैं। H-1B वीजा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं H-1B वीजा सुधार पर ट्रंप का रुख अब चेंज हो गया। वो कह रहे हैं कि यूएस में प्रतिभाओं की आवश्यकता है। अमेरिकी कामगारों को हटाने का समर्थन नहीं करते हैं। अमेरिका को दुनिया भर से प्रतिभाओं को लाना होगा। अमेरिका के पास कुछ खास प्रतिभाएं नहीं हैं। विदेशी निवेश और अमेरिकी रोजगार पर जोर दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी डेमोक्रेट्स ने इसे डर फैलाने की राजनीति बताया है। सामाजिक संगठनों ने वेंस के बयान को असंवेदनशील बताते हुए कहा कि इमिग्रेशन एक मानवीय मुद्दा है और इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इमिग्रेशन पर क्या कहते हैं जेडी वांस, वो भी देखिए। वेंस का मानना है कि अवैध इमिग्रेशन अमेरिकी अर्थव्यवस्था, हाउसिंग और नौकरियों को छीन रहे हैं। वो अमेरिकियों के हक पर डाका डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स के कारण अमेरिकियों को घर खरीदना तक मुश्किल हो गया है। ट्रंप प्रशासन के दौरान वेंस ने बड़े पैमाने पर निर्वासन को प्राथमिकता दी, जिसमें केवल अपराधियों को नहीं बल्कि सामान्य अवैध प्रवासियों को भी बिना लंबित न्यायिक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस के टारगेट किया गया। ये बॉर्डर को शटडाउन करने और इन्वेजन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 2025 में उन्होंने कनाडा और यूरोप का उदाहरण देकर कहा कि अत्यधिक इमिग्रेशन डाइवर्सिटी के नाम पर देश की पहचान को नष्ट करते हैं, जिसे रोकने की आवश्यकता है। वेंस ने मास पैरोल और टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस जैसे प्रोग्राम को खत्म करने की वकालत की है, जो लाखों लीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका में रहने की अनुमति देते हैं। उनका तर्क यह है कि प्रोग्राम अनवेटेड यानी कि असत्यापित प्रवासियों को बढ़ावा देते हैं। अमेरिका में इमिग्रेशन और वीजा पॉलिसी हमेशा से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। डेमोक्रेट्स जहां ज्यादा खुले और मानवाधिकार केंद्रित वीजा नियमों की वकालत करते हैं, वहीं रिपब्लिकन्स कड़े नियंत्रण और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। अमेरिका की वीजा पॉलिसी सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं है, बल्कि चुनावी राजनीति का अहम मुद्दा भी है।
डेमोक्रेट्स मानते हैं कि वीजा नियम इतने कड़े ना हों कि प्रतिभाशाली लोग, छात्र और परिवार पीछे रह जाएं। उनका फोकस है स्किल्ड वर्कर्स के लिए आसान प्रोसेस, स्टूडेंट वीजा में लचीलापन और ह्यूमैनिटेरियन वीजा और शरण देने की नीतियों को मजबूत करना। दूसरी ओर रिपब्लिकन्स वीजा सिस्टम को राष्ट्रीय सुरक्षा और नौकरी संरक्षण के नजरिए से देखते हैं। उनकी प्राथमिकता वीजा फ्रॉड पर सख्त कार्रवाई, अवैध प्रवास और बॉर्डर सुरक्षा पर कड़ा रुख और H-1B वीजा जैसे वर्क वीजा में संख्या और नियमों की कड़ी समीक्षा। यानी रिपब्लिकन नेतृत्व का मानना है कि पहले अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों को सुरक्षित किया जाए, बाद में और लोगों को देखा जाएगा। वीजा पॉलिसी में बदलाव अक्सर सत्ता में किसी पार्टी की सरकार पर निर्भर करता है। डेमोक्रेट समय समय पर वीजा प्रक्रियाओं को तेज करने और बैकलॉग को कम करने की कोशिश करते हैं, जबकि रिपब्लिकन इसके अपोजिट चलते हैं। प्रशासन आमतौर पर स्क्रूटनी को बढ़ाता है, प्रोसेस को लंबा खींचता है और इमिग्रेशन को स्लो करता है। इमिग्रेशन और वीजा पॉलिसी के इस खींचतान में सबसे ज्यादा प्रभाव उन लाखों लोगों पर पड़ता है जो अमेरिका में काम करने, पढ़ने या बसने का सपना देखते हैं। चुनावी मौसम में यह मुद्दा और भी गर्म हो जाता है, क्योंकि दोनों पार्टियां अपने वोटर्स के सामने इस मुद्दे को प्रमुखता से रखती हैं। अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का विवादित बयान, जिसने राजनीति और समाज में नई बहस छेड़ दी है। क्या यह बयान ट्रंप वेंस प्रशासन की इमिग्रेशन नीतियों को और सख्त बनाएगा या बैकलैश राजनीति को नुकसान पहुंचाएगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बार बार अवैध इमिग्रेशन को लेकर जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका में टैलेंट्स की कमी बढ़ा सकते हैं और जो भी लोग पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से अमेरिका जाकर काम करते हैं, जो कंपनियां उन्हें वहां पर नौकरी देती हैं, उनके पास भी काम करने वाले लोगों के कुशल लोगों की कमी हो सकती है, जिससे कि अमेरिका का आईटी सेक्टर और दूसरे जो बड़े सेक्टर हैं जहां अमेरिका दुनिया भर में सर्विस देता है, उसको भी नुकसान हो सकता है। इसलिए ट्रंप प्रशासन को इस मामले में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।